डॉक्टर अंबेडकर के तीसरे गुरु और शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले ज्योतिबा फूले ने देखा था सामाजिक लोकतंत्र का सपना। आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक ज्योतिबा राव हैं, जिन्हें ज्योतिबा राव फूले के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने सम्यक संबुद्ध और कबीर के साथ ज्योतिबा राव फूले को अपना तीसरा गुरु माना है। आइए जानते हैं। अपनी किताब शूद्र कौन थे महात्मा फूले को समर्पित करते हुए बाबा साहेब ने लिखा है कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फूले की स्मृति में सादर समर्पित फूले ने जातभेद विवेक अनुसार 1865 में लिखा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित विकृत जातभेद ने हिंदुओं के दिमाग को सदियों से गुलाम बना रखा। उसे इस फांद से मुक्ति करने के अलावा कोई दूसरा महत्वपूर्ण काम हो ही नहीं सकता। बाबा साहेब अपनी चर्चित कीर्ति जात व्यवस्था का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ठीक इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जात व्यवस्था धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का आह्वान करते हैं। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को शूद्र वर्ण की माली जात में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके नाम में फूले शब्द माली जात के होने की वजह से आया। उनके पिता का नाम गोविंद राव और माता का नाम चिमड़ाबाई था। फूले जब 1 वर्ष के थे तभी उनकी मां चिमड़ाबाई का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनके पिता की मुंहबोली बुआ सगुड़ाबाई ने किया। 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा राव फूले को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन जल्द ही फूले के पिता गोविंद राव ने उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। उनकी जिज्ञासा और प्रतिभा से उर्दू फारसी के जानकार गफ्फार बेग और ईसाई धर्म प्रचारक लीजिट साहब बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गोविंद राव को सलाह दी कि वो ज्योतिबा राव को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें और फिर से ज्योतिबा राव फूले स्कूल जाने लगे। इसी बीच 13 वर्ष की उम्र में ही 1840 में ज्योतिबा राव फूले का विवाह 9 वर्षीय सावित्रीबाई फूले से करा दिया गया। 1847 में ज्योतिबा राव फूले स्कॉटिश मिशन के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। यहीं पर होनहार विद्यार्थी ज्योतिबा राव फूले का परिचय आधुनिक ज्ञान विज्ञान से हुआ। स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिले के बाद ज्योतिबा राव फूले के रग रग में समता और स्वतंत्रता का विचार बसने लगा। उनके सामने एक नई दुनिया खुल गई। तर्क उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। हर चीज को वो तर्क और न्याय की कसौटी पर कसने लगे। अपने आसपास के समाज को एक नए नजरिए से देखने लगे। इसी दौरान उन्हें व्यक्तिगत जीवन में जातगत अपमान का सामना करना पड़ा। इस घटना ने भी वर्ग जात व्यवस्था और ब्राह्मणवाद के संदर्भ में उनकी आंखें खोलने में मदद की। 1847 में मिशन स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली। ज्योतिबा राव फूले को इस बात का एहसास हुआ कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं को मुक्ति हो सकती है। सबसे पहले शिक्षा की ज्योति उन्होंने अपने घर में जलाई। अपनी पत्नी जीवन साथी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। उनके भीतर यह भाव और विचारधारा कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। दुनिया का हर इंसान स्वतंत्रता और समता का अधिकारी है। सावित्रीबाई फूले, सगुड़ाबाई, फातिमा शेख और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ज्योतिबा ने हजारों वर्षों से ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा से वंचित किए गए समुदायों को शिक्षित करने और उन्हें अपने मानवीय अधिकारों के पर सजग करने का बीड़ा उठाया। ज्योतिबा राव फूले ने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह स्कूल महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में किसी भारतीय द्वारा लड़कियों के लिए विशेष तौर पर खोला गया था। यह स्कूल खोलकर ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले ने खुलेआम धर्म ग्रंथों को चुनौती दी। फूले द्वारा शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं की शिक्षित करने का उद्देश्य अन्याय और उत्पीड़न पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को उलट देना था। जब 1873 में अपनी किताब गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने इस किताब को लिखने का उद्देश्य इन शब्दों में प्रकट किया। सैकड़ों वर्षों से शूद्रादि अतिशूद्र ब्राह्मणों ने राज में दुख भुगतते आए हैं। इन अन्यायी लोगों से उनकी मुक्ति कैसे हो, यह बताना इस ग्रंथ का उद्देश्य है। ज्योतिबा राव फूले बड़े समर्थक स्त्री मुक्ति के भी थे। उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा, स्त्री शिक्षा के द्वार पुरुषों के ने इसलिए बंद कर रखे थे ताकि वह मानवीय अधिकारों को समझ ना पाए। स्त्री मुक्ति की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिन्हें फूले ने अपने समय में न लड़ी हो।
ज्योतिबा राव फूले ने सावित्रीबाई के साथ मिलकर अपने परिवार से स्त्री पुरुष समानता का मूर्त रूप बना दिया और समाज तथा राष्ट्र में समानता कायम करने के लिए संघर्ष में उतर पड़े। फूले ने समाज सेवा और सामाजिक संघर्ष का रास्ता एक साथ चुना। सबसे पहले उन्होंने हजारों वर्षों से वंचित लोगों के लिए शिक्षा का द्वार खोला, विधवाओं के लिए आश्रय बनवाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अछूतों के लिए अपना पानी का हौज खोला। इस सब के बावजूद यह बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि ब्राह्मणवाद का समूल नाश किए बिना अन्याय, असमानता और गुलामी का अंत होने वाला नहीं है। इसके लिए उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य पौराणिक मान्यताओं का विरोध करना, शूद्रों अतिशूद्रों की मक्कारी के जाल से मुक्ति कराना, पुराणों तथा पोषित जनजात गुलामी से छुटकारा दिलाना। इसके माध्यम से ब्राह्मणवाद के विरुद्ध एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। 1890 में ज्योतिबा राव फूले के देहांत के बाद सत्यशोधक समाज की अगुवाई की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फूले ने उठाई। भले ही 1890 में ज्योतिबा राव फूले हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ज्योतिबा राव फूले ने सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर शूद्रों अतिशूद्रों और महिलाओं के शोषण के खिलाफ जागरण की जो मशाल जलाई, आगे चलकर उनके बाद उस मशाल को सावित्रीबाई फूले ने जलाए रखा। सावित्रीबाई फूले के बाद इस मशाल को साहू जी महाराज ने अपने हाथों में ले लिया। बाद में उन्होंने यह मशाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में थमा दिया। डॉक्टर अंबेडकर इस मशाल को सामाजिक परिवर्तन की ज्वाला में बदल दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।